जानता नहीं क्या मैं भूतपूर्व भाई हूँ यहाँ का? यही तो प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, भूतपूर्व भाई है, मैं प्रेजेंट भाई हूँ। 400 साल पुराना इतिहास रखने वाले भाग्यनगर, 100 साल पुरानी ऐतिहासिक ईरानी होटल, गरीबों का यही केयर ऑफ एड्रेस है। अल्लाह के नाम पे दे दो बेटा, अल्लाह के नाम पे दे दो। एक चाय। इनका नाम रहीम चाचा है। बचपन से इस होटल में काम कर रहे हैं। ये होटल इनके लिए माता पिता गुरु भगवान सब कुछ है। अरे कितनी देर लगाएगा? ए किशोर, वहाँ एक चाय दे। इसका नाम किशोर है। फिल्मों में हीरो बनना चाहता था, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। हीरो तो नहीं बन पाया, लेकिन वापस आकर यहाँ पर वेटर जरूर बन गया। अबे ये क्या है? साहब माफ कीजिए साहब, नया आया है। क्या है ये? मैं हीरो हूँ ना चाचा। तुम हीरो नहीं हो, यहाँ पर काम करने वाले हो। अरे नहीं चाचा, जैसे रजनीकांत स्टाइल से सिगरेट उड़ाते हैं, मैंने वैसे ही स्टाइल से चाय का कप उड़ाया। कम से कम ऐसा देखकर मुझे कोई हीरो का चांस तो देगा। गांव में कई लोग बस में बैठकर कृष्णा नगर आ जाते हैं। कृष्णा नगर से फिल्म नगर पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है। आ जाते हैं। ठीक है, जाकर अपना काम करो। मेरा नाम योगी है जी, गरुड़ा बैंक से बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई हाउस लोन या बैंक लोन चाहिए तो 1 हफ्ते में ही अरेंज करवा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन लैंड लोन हो तो दो भाई। लैंड लोन? ऐसा कुछ नहीं है सर। धत तेरी की, सुबह की बोनी भी चली गई, अब क्या करूं? अरे भाई चाय लेके आना। ऐसे आवाज मत कर बे। हेलीकॉप्टर की तरह, बस या लॉरी की तरह ये कैसी आवाज निकाल रहा है? भैंस तो पानी पीती है तो भी इतनी आवाज नहीं करती। तू कौन सा जानवर है? इसी को कहते हैं स्वाद लेना। एक बार मेरी तरह चाय पीकर देखो, तब पता चलेगा असली मजा क्या होता है। शराब हानिकारक है, 3 रोजेस टी लाभदायक है। वालेकुम अस्सलाम मैम साहब, अंदर आइए। मैं खरीदारी के लिए नहीं आई हूँ, इस होटल को यहाँ बेचने के लिए आई हूँ। ऐसा मत कहिए मैम साहब, 10 लोगों को छत देने के लिए, प्यास बुझाने के मकसद से आपके दादाजी ने इसको बनवाया था मैम साहब। यही मानकर मेरे पापा ने इतने करोड़ों की जायदाद को वेस्ट प्रॉपर्टी बना रखा है। मैं ये गलती नहीं कर सकती। मैम साहब थोड़ा सोचिए। नो थैंक्स। हाय मैडम, दिस इज माई प्रॉपर्टी और मैं इसे बेचना चाहती हूँ। ये पुरानी प्रॉपर्टी है मैडम, बेचना बहुत मुश्किल है। इसके 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे मैडम। 1 मिनट। इसे बेचने के लिए मुझे कोट किए गए मेरे पास आए इस मेल को देखिए। बाहर से आई है, सोचा था कुछ नहीं पता होगा, लेकिन फुल इंफॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी,
हाँ मैडम। अगर आपसे नहीं होता तो बता दीजिए, मैं किसी और को कह दूंगी। अरे मान जाओ भाई, नहीं तो किसी और को ना दे दे। सॉरी मैडम, 130 करोड़ की पार्टी को हम लेकर आएंगे मैडम, आप किसी को मत बेचिए मैडम। चलते हैं मैडम, नमस्ते। मैम साहब मेरी बात तो होटल को बेच रही हूँ, इसका दुख हो रहा है। तुम्हारे साथ कुछ अन्याय नहीं होगा। इस होटल को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें से मैं तुम्हें भी थोड़ा दे दूंगी। इस होटल की देखरेख मेरी माँ करती थी, अब मैं इसे बच्चे की तरह पाल रहा हूँ। माँ बच्चे को बेचकर जो दुख होता है उसकी भरपाई नोटों से नहीं हो सकती। सेंटिमेंटल फूल। इसका नाम है मणि सुब्रमण्यम। बेहद खतरनाक इंसान। सिटी में जो भी जमीन दिखती है उस पर यह कब्जा कर लेता है। इसके खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसे यह खत्म कर देता है। सब ठीक है ना? में कहीं भी देखो कब्जे ही नजर आ रहे हैं भाई। नमस्कार मणि जी। क्या हुआ लॉयर, इतने घबराए हुए क्यों हो? जन्नत कैफे का 100 साल पुराना इतिहास है। हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने उसकी कीमत 100 करोड़ बताई है। उस वंश की एक ही लड़की बची है। अगर उसे मार दे तो पूरी जायदाद आपके ट्रस्ट को मिलेगी बताकर मुमताज के दादा ने पेपर में लिखा है। अगर आप मुझे 10% देंगे तो उस लड़की को मारने की जिम्मेदारी भाई भाई वो लड़की इंडिया आ गई है। मैं सच में बोल रहा हूँ भाई। आपसे कोई नई खबर हो तब बताना। भाई उस जगह के बारे में हमें सारी डिटेल्स पता है। उसकी कीमत क्या है, पैसे पैसे का हिसाब बताती है। हम जिस सोने की मुर्गी को बलि बनाना चाहते थे वो खुद ही हमें ढूंढती हुई आ गई है। माँ को बलि बहुत पसंद है। हाँ तो लॉयर कुछ कह रहे थे तुम? सर प्लान ये है कि शादी और शोक में एक ही मंत्र पढ़ो, किसी को समझ में नहीं आएगा और समझ में आना भी नहीं चाहिए। अगर बाप और बेटी को एक ही तरह से मारो तो पुलिस के कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। ये पता चल जाएगा प्राकृतिक मौत नहीं है। बिल के मुताबिक जायदाद सरकार के हाथ में चली जाएगी। मेरे डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्लॉज नहीं है। मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मुमताज को मारने के लिए आदमी अरेंज कर लिया मैंने। सब कुछ वो देख लेगा। सलाम ईरानी होटल। बोल। अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। ओह सॉरी। हाँ सरोजा मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। अरे मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे पपेश कालम भज कालम गजकरणम गोकरणम शंकराभरण। भैया शंकराभरण जानते हो ना? सुपर डुपर हिट पुतला। अगर आप सबका भविष्य देखा जाए तो। अरे बस करो, अरे बाहर निकलो इसे। वो नहीं साहब, क्या रामदेव बाबा हो या सत्य साई बाबा हो जो तुम्हारी बकवास सुने यहाँ बैठ के? चल भागो यहाँ से। अरे तुम क्या मेरा भविष्य बताओगे? मैं तुम्हें बताता हूँ। बताओ। मार दूंगा तुझे, चले जाओ यहाँ से। आप चले जाओ भाई, आपको उनकी परेशानी नहीं पता। सुबह आए हो इसलिए बच गए हो, नहीं तो पीटने के बाद बात करते हैं। एक चाय दे दो भाई, पीकर चला जाऊंगा। अरे मधु, एक चाय लेकर आओ। लक्ष्मी जी, हेलो श्री लक्ष्मी जी। आई मीन टू से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री लक्ष्मी जी। वो तो मासूम ही है, लेकिन पब्लिक नहीं। इसी से अनजान सब राजनीति में आ रहे हैं। हेलो बेटा शाहरुख, बेटा सब बढ़िया है? एक छोटे से साइज में शाहरुख बनने आए हो। घर पर बहुत चिकन मटन, यहाँ चाय बिस्कुट, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन भंसाली में हीरो बनने आए हो, लेकिन जीरो बन गए। में आपने मेरी पूरी जिंदगी बता दी। ये जिंदगी नहीं है बेटा, तुम्हारी किस्मत है। हमारे जैसे की जिंदगी बताने वाले आप खड़े क्यों हैं? आइए सर, बैठिए बैठिए, आइए ना। चाय ले लो। सरोजा प्लीज। अरे हट जाओ हट जाओ। सरोजा मेरी बात सुनो प्लीज। कालम भज कालम गज करणम।
आपका गोल चांद जैसा चेहरा देखकर लग रहा है तिरुपति पर्वत पर बालाजी चढ़े बैठे हैं। स्वामी बाहर जैसे हैं अंडरग्राउंड में भी वैसे ही हैं। स्वामी जी को बड़े बड़े सुरंगों में ही यात्रा करने की आदत है। स्वामी ने पर्वत पर एक रखा है, नीचे एक और रखा ये है। राज आपको कैसे पता चल गया? कौन? मतलब मृत्यु हो गई क्या? ओ नहीं सरोजा, सॉरी सूजा, एक बात सुनो, तुम ऐसे क्यों डांट रही हो? लाइन में रहो। सरोजा, इतना गुस्सा ठीक नहीं, मैं कह देता हूँ तुम्हें। स्वामी जी के गुस्से में भी अर्थ है। क्या? दो ग्रह एक ट्रैक पे क्लैश हो रहे हैं। हाँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। बात सुनो सरोजा, सॉरी सूजा, सूजा तुम, अरे सरोजा सॉरी, बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ सुनो, समझने की कोशिश करो। अबे कालम, मेरी बात सुन लो। क्या? ऊपर वाले ने आपको 2 आंखें, 2 पैर, 2 कान, 2 हाथ दिए हैं। एक चीज सिर्फ एक ही दी है बिना हड्डी के। वो क्या है? I mean to say boneless। हमेशा ओटी ओटी कहते हो, ब्यूटी पर मरते हो। ब्यूटी पर मरोगे तो मार दूंगा तुम्हें। अबे जिसको पड़ती है उसको पता चलता, तुझे क्या पता? अरे तुम रुको सूजा, तुम्हारे बारे में नहीं। सॉरी सरोजा, मेरी बात तो सुनो, मेरी समझने की कोशिश करो मेरी बात। अरे तीसरे वाले से बात कर रहे हो? तीसरी वाली मार दूंगा तुम्हें। चुप। पपेज कालम भज कालम गजकर्णम गोकर्णम शंकराभरण शंकराभरण। आओ बेटा, आओ आओ। अरे घंटी बज गई। हाथ दो। ये सरोजा, सॉरी सूजा। है? बाबा, जैसे ये चीज मेरे हाथ में आई, वो दोनों तो एक हो गई है। मुझे अभी बुलाया है, भरोसा नहीं होता मुझे। मैं अभी जाके आता हूँ। अच्छा ये बताओ, आपने जो बात कही थी बोनलेस वाली, वो क्या है? बहुत नटखट हो तुम। बोनलेस का मतलब ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन। मार दूंगा तुम्हें। मुझे न उन लोगों से मिले हुए 2 महीने हो गए। धूम्रपान बहुत काम आता है, बेल्ट टाइट करके चले जाओ। ठंड में रहूं के तू? मैं चला। सबको मार दूंगा तुम्हें, मार दूंगा। आओ, पवेज कालम भज कालम गजकर्णम गोकर्णम शंकराभरण। आइए जी आइए, मेरे रंगीन मोतियों से अपनी जिंदगी बदल लीजिए। इंसान की नजर के लिए काला पत्थर अच्छा होता है। काला पत्थर जानते हो ना? राम नायडू जी ने जुबली हिल्स में जो स्टूडियो बनाया ना, वो पर्वत वो भी फूट जाएगा। मैंने तभी उनसे कह दिया था, अब आपका पर्वत फूट जाएगा शायद। क्या बकवास कर रहा है बताकर मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। तब क्या हुआ? 16 महीने जेल में सो कर आए थे साहब हमारे राजा बेटा। सॉफ्टवेयर कौन से लिंगराज? सोमा लिंगराज 3 साल से जेल में सो रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें मोती दिया, झट से बाहर आ गया। केसीआर को रिंग देने की वजह से किंग बनकर बैठा है। जनता के लिए तेलंगाना लेकर के आ गया। आई मीन टू से कैच ऑन कैच रिंग। बिग प्रॉब्लम, स्मॉल सॉल्यूशन। भाई, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। आपका देव मोती पहनने पर मेरी जमीन कब्जा करने वाला आकर तेरी जमीन पर आग उठाकर देखे तो मार दूंगा तुम्हें। ऐसा कहा तो कसम से ही कहा था। एंड सुरेश को दक्षिणा दो। ये लो। क्या कर रहे हो? मेरे छोटे बेटे को बिना रिश्वत के नौकरी मिल जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। जो रंगीन मोती आपने दिया था, उसकी वजह से मेरे बेटे को सीधा कॉल लेटर आ गया। गुरु जी, हाँ? क्या सच में मोती और ताबीज में इतनी शक्ति होती है? वो डाउट उनको नहीं हुआ, तुझे क्यों हो रहा है? मार दूंगा तुझे। आ रहा हूँ। सुना ना, मेरे रंगीन मोती ले लीजिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। साहब, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। देखिए रहीम चाचा, पूर्व के गोरों से लेकर आज के सांवले लोगों तक सबने देश को सताया है। इसलिए साहब नाम का शब्द सुनकर ही मेरा खून खौल उठता है। चाहो तो भाई कहो, फिर चल यार कहो। भूखे की भूख मिटा दो तो ऐसा ही लगेगा। चलिए कहिए रहीम चाचा। कुछ नहीं भाई,
हमारी मेम साहब इस ईरानी होटल को बेचना चाहती हैं। अगर आपके पास वाकई में कोई शक्ति है तो कोई कंकड़ पत्थर ताबीज देकर हमारी मेम साहब का दिल बदल दो। अरे रहीम चाचा, चेक पर जिसका नाम होता है उसी का पैसा होता है। अगर कोई हड़पना चाहे तो केस हो जाता है। नहीं भाई, जिसका दस्तखत उसी को करना चाहिए, जिसकी कुंडली उसी को दिखानी चाहिए, बस जिसकी उसी को धोना चाहिए। डू यू गॉट इट? साहब, ये पैसा अपनी बेटी के निकाह के लिए रखा था। इस होटल को बिकने से रोकने के लिए आपको दे रहा हूँ। ये मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है। इस होटल पर निर्भर है कई लोगों की प्यारी जिंदगियां। उन सब के लिए कृपा कीजिए। इन सब की दुआएं आपको लगेंगी। चाचा, एक पैर जन्नत कैफे में रखा है और एक पैर कहीं और रखा है। आखिर में क्या बड़ी बात की है? यहाँ पर उतारी है रिंग। आई मीन टू से वेरी डेप्थ। पानी आएगा, जाओ। बिस्लरी वाटर। अपेज कालम, भज कालम, गज कर्णम, गोकर्णम, शंकराभरणम। प्लेस ओके, रेट ओके, 1 करोड़ साइनिंग एडवांस, बाकी पैसा रजिस्ट्रेशन के वक्त। आपको मंजूर है? वैसे इतनी अच्छी जगह को आप क्यों बेचना चाहती हैं? ये जगह गाय जैसी है, लेकिन यहाँ के लोग पता नहीं क्यों गोबर जैसे हैं। मुझे एलर्जी है। गरीब गोबर की तरह होता है, यही बोल रही हो ना इस मोटे से? तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे जन्म के समय चूल्हे में तुम्हारे बीते दिनों में आग बने थे, पता है क्या? अपेज कालम, भज कालम, गज कर्णम, गोकर्णम, शंकराभरणम। सुनिए, 2G स्कैम को 3G फोन में देखिए जी। इनके कुंडली के अनुसार मैडम जी की आयु रेखा नेशनल हाईवे जैसे सीधी दिख रही है। नेशनल हाईवे जानती है ना, NH5 की तरह। आपकी उम्र 100 वर्ष की है, लेकिन दादा की इच्छा ही बीच आ रही है। इच्छा जानती है ना, आपके दादा परदादा के सपने, ख्वाहिशें। मतलब वो इस होटल के गोल भूचक्र की तरह घूमते रहेंगे। भूचक्र मतलब ट्विस्टर टाइप जी। ट्विस्टर मतलब समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं जी, हम लोग रईसों को देख करके 100-200 अटने का नया तरीका है। इंडिया में से भीख मांगना भी कहते हैं। चले भाग यहाँ से। जाऊंगा जी, जाऊंगा। आपको 2 बातें बता कर जाऊंगा। सांप के हाथ की रेखाएं देखें तो हड्डियां कमजोर हैं। आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है, शरीर में ही प्रॉब्लम है। तुम क्या बताओगे? मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी ज्यादा है। चल भाग। आप एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ करते हैं। What is this nonsense? सुनिए, इस सबको क्या काम? इसे बाहर भेजिए, हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। sure. लीजिए, साइन करिए। अपेज कालम, भज कालम, गज कर्णम, गोकर्णम। आ गई है, आ गई है। माता जी के दादाजी की आत्मा, आत्मा। Sign here. साइन करिए, साइन करिए। मैं भी करता हूँ, करता हूँ। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मूर्ख। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शायद चंद्रबाबू नायडू जी के CM सीट पर बैठने से भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन इस होटल को बेचने के लिए माता जी के दादाजी का अपेज कालम, भज कालम, भज कर्णम। मैं जाता हूँ, मुझे ठीक तो करो। हाथ दो। अपेज कालम, भज कालम। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नमस्कार, नमस्कार। आ गया मूर्ख। You idiot! ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर रहे हो? अपेज कालम, भज कालम। मैजिक गिमिक कुछ भी नहीं है, ये ज्योतिषी है। भाई, आप तीनों यहाँ आइए। तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? परदादा पता नहीं। पता नहीं? तेरे दादा का नाम क्या है? मुझे अपना नाम याद नहीं है तो दादा का कहाँ से याद है? और तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मेरे दादा का नाम पता नहीं। इस होटल का निर्माण करने वाले माता जी के दादाजी का नाम जानते इस हो? होटल को सैयद पाशा फराशाही ने बनवाया है। शाबाश। देखा, इसे अपने दादा का नाम याद नहीं। तुम्हारे दादा का नाम अपने दिल में छुपा कर रखा है। यही तुम्हारे दादा की महानता है। यही बताना था, ना कि इन आत्माओं के बारे में बताना है।
रुको। कार में बैठकर सीट में कांच के पीछे से देखने से तुम्हें क्या समझ आएगा? बस 10 दिन इस होटल के कैश काउंटर पर बैठकर अपने दादा की आंखों से देखो, उनके दिल से सोचो। तुम्हारे दादा ने जिस ईरानी होटल को पाला है वो नजर आएगा। इस होटल पर कई लोग निर्भर हैं। यहां मिलने वाली चाय, समोसा, बिस्कुट कितने लोगों की भूख मिटाती है। यहाँ की चाय के कप की आवाज कितने लोगों की धड़कनों की आवाज है। तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर तब भी तुम बेचना चाहो तो मैं खुद साथ में बिकवाऊंगा। क्या बात कही भाई। ए, साहब को एक चाय लाओ। समोसा, बिस्किट था क्या इस सिटी में किसी लैंड कब्जा करने वाला ऑफिसर को अपॉइंट किया है क्या? नहीं तो उस जन्नत होटल पर मुझे कब्जा करना था। वहाँ एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। इस वक्त कोई आकर बीच में टपक गया है। कौन हो सकता है वो? मनी जी, आपने अभी तक कई कब्जे किए हैं ना। हर कब्जे के पीछे मैं था। उसे भी मार दीजिए, मैं देख लूंगा। हाय हाय, ऐसे मत देखो दीदी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बाद में शर्मा लेना, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें एक रहस्य बताना है। रहस्य? क्या है वो रहस्य? इस होटल को बेचने के लिए तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन दीदी जब तक वो मोती वाला है तुम इस होटल को नहीं बेच सकती। उधर देखो। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखो दीदी, वो रंगीन मोती वाला लोगों को कैसे धोखा दे रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, इसे यहाँ से निकालूं कैसे? ओह, इसमें कितनी देर। तुम हाँ करो, एक भाई को बुला के इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे फेंक देते हैं। क्या पता वो खुद ही होटल खरीद ले। ये काम जल्दी करो। अब देखो मेरा कमाल। एसिड नरसिम्हा को देखकर भी तुम बैठे हो। नो रिएक्शन तो दिखाना होगा। एक्शन। भाई भाई भाई, रंगीन मोती बेचने वाला है, आपको नहीं जानता है। अगर मैं साहब की कुंडली देखूं तो पता ही है कौन है? एसिड नरसिम्हा भाई। तुमने पैसों के लिए मर्डर करने वाले को देखा होगा। नरसिम्हा भाई शौक के लिए मर्डर करते हैं। भाई ने अब तक तुम्हें नहीं मारा, इसका मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम किस्मत बनाते हो, मैं किस्मत लिखता हूँ। आई मुड्डू से नरसिम्हा भाई का फेस वेरी नाइस। भाई तुम्हें एक पोती देता हूँ, उसे रख लो। अंबर पेट में कब तक रहोगे? सीधा असेंबली जाओगे। मुझे मोती पे विश्वास नहीं है, लहू पे विश्वास है। अगर 2 मिनट के अंदर तुम ऐसे नहीं गए तो मैं नहीं, मेरा इच्छा को बात करेगा तुमसे। पपेज कालम, अगर साहब जी के हाथों के इस चाकू को अगर देखा जाए तो भाई, मेरा चेहरा देखकर इस पागल को छोड़ दीजिए। इस एरिया से ही नहीं, इस सिटी से ही चला जाएगा। रहीम चाचा। भाई साहब, तुम यहाँ से जाओगे या तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे दूं? नहीं चाचा, उसके लिए आप अपनी जान क्यों देंगे? अगर जीना है तो जाएगा, नहीं तो मर जाएगा वो। मेरी मोतियों के बारे में आपको नहीं पता। मोतियों के लिए जान गंवा दोगे, कह रहा हूँ अल्लाह की कसम। अरे ऐसी बात मत कीजिए चाचा, आप ही के लिए बाहर जा रहा हूँ। वैसे भी मेरी मोती का पावर पपेज कालम पता चल जाएगा। माता जी जान जाओगी, जान जाओगी। तो मैडम खुश ना? देखा कैसा भाग गया ये। इस एसिड नरसिम्हा से आज तक कोई नहीं बच पाया है। एसिड नरसिम्हा से पूरा इंडिया डरता है। पेपर तैयार रखना, कल इसी टाइम पे आकर तुम्हारा सारा मैटर क्लोज कर दूंगा। थैंक यू। ओके, चलता हूँ। एसिड नरसिम्हा, याद रखना
तू भी याद रख ले। हाँ, मस्त माल लग रही है तू। हाँ, बाय। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। ये हिसाब के लिए समोसे के क्या करेंगे? चिकन पीस नहीं है? ये चोट कैसी? What is this? What happened? अरे मैडम ये मत पूछिए आप। ठीक है, लेकिन मुमताज दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वैसे होटल खरीदने वाला कहाँ है? वो देखो आ रहा है। वो हाँ वही, उस ऑफिसर से बात मत करिए, थोड़ी इज्जत देकर बात करिए उसको। तुम पागल हो गए हो क्या? रात के रात में ही ज्ञानोदय हो गया मुझे। एक ही रात में ज्ञानोदय हो गया? तुम क्या गौतम बुद्ध हो? शायद। मेरी रानी माता जी, जिसमें संकल्प होता है उसे सुनामी की तरह ज्ञान आता जाता है, ज्ञान आता जाता है। म्युनिसिपैलिटी के पानी की तरह रोज नहीं आती मेरी बुजू, मेरी बुजू। क्या कहा स्वामी? तीसरी आंख खोल कर देखो। आई मीन टू से क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा बालक। क्या बात है स्वामी, आप बैठ जाइए स्वामी, खड़े क्यों हैं? बैठिए, आइए बैठिए। स्वामी को पसीना आ रहा होगा, मैं पंखा कर देता हूँ। सुनिए, आप भी स्वामी जी की सेवा कीजिए। तुम भी। ये कैसा स्वामी है, इसकी सेवा क्यों करो? सत्य तुम्हें जैसे पता चला है उतनी आसानी से सबको समझ नहीं आता बेटा। साक्षात साईं बाबा प्रकट हो गए हैं, आप लोग भी दर्शन करिए ना। मैं दूंगा तुम्हें। फिर से नहीं स्वामी नहीं, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। तुमसे एक बात कहता हूँ, गौर से मेरी बात सुनो। अगर इस होटल को खरीदना है या बेचना भी है तो ये स्वामी ही कर सकते हैं। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। अपेज कालम, माता जी को मोती गुस्से के लिए नहीं, दुनिया में कैंसर से भी खतरनाक होती है जवानी। वो मोती से नहीं किसी और चीज से होती है। जरा तुम इधर आओ। अगर पुर्जे सही नहीं हो तो सिर्फ उसी को परेशानी होगी, अगर सोच ही खराब हो तो सबको परेशानी है। करेक्ट कर लो। सर, ऐसे नरसिम्हा जैसा शास्त्री गुंडा भी उस रंगीन मोती वाले का कुछ नहीं कर पाया। अब क्या करे मणि जी? इतने बड़े गुंडे का सामना कर लिया, इसका मतलब साधारण आदमी नहीं है। उसका उस लड़की का क्या संबंध है पता करो। उसके बारे में एक बार और इंक्वायरी करो। घुसा दूं उसे? नालायक कहीं का, कीड़े पड़े उसको, एड्स हो जाए, मर जाओ जल्दी। क्या हुआ लक्ष्मी, इतने आशीर्वाद किसे दे रही हो? इलेक्शन में वोट देने के लिए इलेक्शन कार्ड देते हैं, पेट भरने के लिए राशन कार्ड तो नहीं देते। इसीलिए मेरी लक्ष्मी, अगर तुम जैसे कोई राजनीति में आए तो वो राज्य तंदुरुस्त बन जाएगा। बस करो सुनो, सबको तो रंगीन मोती देते हो, मुझे तो ऊपर चढ़ाते हो। मेरी जंगल माता की कसम, जिन लोगों के वारिस नहीं हैं वो ही लोग करोड़ों छुपाकर बैठे हैं। आप जैसे लोग जिसके बच्चे ही नहीं हैं, अगर वो राजनीति में आकर अधिकार ले तो जनता को अपने बच्चों की तरह देखेगा। बस करो सुनो, हमें कौन चुनेगा, वोट कौन देगा मुझे? मध्य प्रदेश में शबनम मौसी नाम की तुम्हारे जैसी किन्नर को सब लोगों ने एमपी चुनकर पार्लियामेंट पे ही भेज दिया। सबको रिजर्वेशन मिल जाएगी, तुम्हें भी राजनीतिक रिजर्वेशन दे देंगे। जाओ। मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम किन्नर ही नहीं है बताकर खेल खेलेंगे पॉलिटिकल लोग। अरे रे 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 रे, मेरी लक्ष्मी तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है, तुम भी अजीब हो। तुमसे कट्टी सुनो, मैं चली। हाँ। ओले 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 ओले। मार दूंगा तुम्हें, ठीक से खड़े रहा। पीछे जा, तो इधर क्यों आ रहा है? चल पीछे जा। लाइन में खड़े रहा, ठीक से। टोकन है मेरे पास। उसे अपनी जेब में रख।
लाइन में खड़े मिनिस्टर का रिकमेंडेशन है। लाइन में खड़े रहो, बुला तेरे को समझते कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई नहीं। लाइन में हाँ हाँ। अरे गुरुजी गुरुजी लोग कम हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताइए गुरुजी। देखिए ए बेवकूफ कहीं के, अगर लोग कम होते तो बोलता ना, बढ़ने पर क्यों बोला? मार दूंगा तुम्हें। वो काम तो मैंने कर दिया, लेकिन टोकन टोकन नंबर 104। स्वामी स्वामी स्वामी, मोटापा कम हो जाए, कुछ दीजिए स्वामी। जरूर बालक। स्वामी इसको किस उंगली में पहनूं स्वामी? उंगली में नहीं, अरे गले में डाल लो। आप खा जाऊं स्वामी? नहीं नहीं, सिर्फ खाते समय ही अड़ेगा। भगवान ने तुम्हें जो दिया है उससे कहीं ज्यादा खा लिया। बस हवा के लिए मैनेज कर लो। अगर 1 महीना हवा से एडजस्ट कर लिया तो लकड़ी की तरह बन जाओगे। जय हो स्वामी, जय हो। स्वामी मोती खत्म हो रहे हैं। गंदी पेट से लोड निकल गया है। गंडी पेट के पत्थर। तुम जोर से नहीं कह सकते, ये बात कोई सुन नहीं सकता। ये गंदी पेट का रहस्य है। क्या मुझे माफ नहीं कर सकते जानू? जानू कौन हो तुम? तुम्हारा गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ जानू? तुम क्या पागल हो गई हो? हाँ पागल हूँ, उसी पागलपन से ढूंढते हुए तुम्हें यहाँ आई हूँ। बस तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी मिर्ची जैसी गर्लफ्रेंड है? ये बस कर रहे, मुझे नहीं पता है कौन है। तो ये मिर्ची तुम्हें जानू कह रही है? मैं तुझे साला कहूँगा, इसका मतलब तू क्या साला बन जाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मैं भी यही कहना चाहता हूँ। समझ में ना आने का मतलब ही प्यार होता है। इसीलिए देवदास को पार्वती समझ नहीं आई, मजनू को लैला समझ नहीं, और तुम्हें मैं समझ नहीं आ हे रही। भगवान, शायद ये पागल हॉस्पिटल से भाग कर आई है। जानू जानू भाग क्यों रही हो? जानू जानू रुको तो, जानू। अच्छा ये टीवी प्रोग्राम है, इसे तो बाद में देखता हूँ। उस दिन जब आत्मा का बहाना बनाकर आप मेरी प्रॉपर्टी को बेचने से रोक रहे थे, तब तुम्हें मारने का मन हो रहा था। जैसा कि आपने कहा, मेरे दादाजी की आंखों से देखने के बाद मेरी आंखें खुल गईं। आप खुद आकर देखिए, देखिए। पपेच कालम। उधर देखिए स्वामी, मेरी आंखों से देखिए, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। सर ये 10,000 रखिए और काम करवा दीजिए। क्या कहा 10,000? 25,000 से कम में काम नहीं होगा। IAS ऑफिसर्स को देना पड़ता है, हमें नहीं चाहिए होता। जैसा कि तुमने कहा था कि ईरानी होटल नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस है। वहाँ देखो। इससे देखो, फॉरेन माल है, लेटेस्ट आई है। देखो देखो देखो, एक बार देखो इसे। और ये देखो, थोड़ी कॉस्टली है, नई माल है, एकदम लेटेस्ट। क्या बोलते हो? जैसा रोकड़ा दोगे वैसा माल मिलेगा। जैसा तुमने कहा था, ये गरीब का ताजमहल नहीं है, रेड लाइट एरिया। रिश्वत देने वाले का और लेने वाले का ये अड्डा है। पिक पॉकेटर्स के लिए, आवाराओं के लिए परमानेंट प्लेस है। ये काफी है या कुछ और दिखाऊं? नहीं, तुम्हारी एनालिसिस सुपर। अब बताओ तुम, इस होटल को बेचना चाहिए या नहीं? हम जिस रंग का चश्मा पहनते हैं, समाज भी उसी रंग का नजर आता है। मैंने चश्मे से नहीं, अपनी आंखों से देखा है। मानवता का चश्मा पहनकर दिखाता हूँ। आओ। कभी इन्हें देखा है तुमने? ये दिन के 3 बार एक ही वक्त आते हैं, एक ही चाय लेते हैं और एक ही बंद में आधा आधा करके खाते हैं। ये लोग इसी को टिफिन, इसी को लंच मानकर जीते हुए आत्मसम्मान को ऊंचा रखने वाले आशाजीवी हैं। बेटा, बेटों के घर से निकालने के बाद हम जैसे लोगों के लिए अगर ये होटल नहीं होता तो कब के मर चुके होते हम लोग। हाँ बेटा। इनके लिए यही ओल्ड एज होम है। आओ। ये दिन में 10 बार इस होटल में आता है और 20 गिलास पानी पीता है। पानी ज्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए ये पानी पीकर अपनी भूख मिटाता है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग है। आओ। यादगिरी। हाँ। याकूब, सारा दिन यही भीख मांगते हैं, क्यों? इसे क्या नवाबों ने बनाया या नवाब आकर वज्र भीख में देंगे बोलकर? कहीं भी जाकर भीख मांगने पर इससे ज्यादा ही कमा सकते हो ना? नहीं बेटा, हम यहाँ से कहीं भी जाकर नहीं मांग सकते। ये हमारे लिए माँ जैसी है, उनकी गोद का छोड़कर नहीं जा सकते। देखा ना,
ऐसे लोगों के लिए ये एक अनाथ आश्रम की तरह है। धूप में जलते लोगों के लिए छाया है। जब बरसात हो जाती है, जब ठंड लगे, यही स्वेटर है। इस सिटी के सारे पेड़ों को काट कर छाया को बेच रही हो, बिना नल लगाए पानी बेच रही हो। यहाँ बैठने के लिए कम से कम एक पैर पर खड़े होने के लिए जगह न मिलने वाली इस सिटी में इतने पानी और इतनी छाया को फ्री में देने वाली बस यही जगह है। होटल को बेचने का हक है तुम्हें, इसमें बीच में आने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सब कुछ जान लेने के बाद भी जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अफजल के पास पैसे मत देना कहा था ना? निकल निकल। दे रहा हूँ मैं। निकल। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया बेटा। मेम साहब, ये कलेक्शन ले लीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कौन है आप? वैसे तो मैं किसान हूँ, लेकिन अब क्या बताऊं, कुछ काम हो तो दिलवा दीजिए ना। क्या काम करेंगे? बर्तन धो दूंगी बेटा, सफाई का काम भी कर दूंगी। मैं प्लेट धो दूंगा। कब धो दूंगा आपका? अगर देश को खाना खिलाने वाला किसान बर्तन धोएगा तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। ऐसा मत कहिए बेटा, यहाँ का कोई भी काम करेंगे। आप यहाँ क्या काम करेंगे? इन पैसों को रख लीजिए। नहीं बेटा, बिना कोई काम किए पैसे लेना भीख होती है, और भीख मैं नहीं मांग सकता। किसान का मतलब होता है सबको खिलाने वाला। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ही आप समझिए बेटा। मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। अच्छा सुनिए सुनिए, रुकिए, सुनिए सुनिए। बाबा, मेरी बेटी का घर संसार अच्छे से बस जाए, एक मोती दे दीजिए। संसार बस जाएगा बेटे। चलना जल्दी। स्वामी जी, मुझे नौकरी कब मिलेगी? मोती दिया ना समझो आ गई, अटक जाओ। शादी के लिए कोई लड़की नहीं दे रहा है स्वामी, रिश्ता देखने पे भगा दे रहा है स्वामी। आओ, इस फूल को कान में लगा लो, इसकी शादी हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ जाओ जाओ। समस्या क्या है? आरोग्य समस्या। आरोग्य समस्या। गजकर्णम गोकर्णम शंकराभरणम।
थैंक्स। ये क्या मणि जी, बीच वाले को रखा, मिशन भी बीच में ही रह गया, बिजली के खंबे का प्लान भी फ्लॉप हो गया। सिर्फ एक लड़की को मारने के लिए इतनी मेहनत, घुसा दूं क्या? नेचुरल डेथ बोल के डॉक्टर से सर्टिफिकेट मंगवा लेते हैं। मैं अनाथ आश्रम का ट्रस्टी हूँ, तुम्हारे जैसा सोचने वाला इंसान नहीं हूँ। उसे उठाने के लिए हमारे बीच में कौन है? और कौन होगा? पुलिस, कोर्ट। अगर प्राकृतिक मौत है ये दिखाना है तो उसी के साथ उड़ा देते हैं उसे। कैसे? अरे रोड के बीच में गाड़ी क्यों रोकी है? मार दूंगा तुम्हें। इतने साल सरकार की जमीन पर दुकान लगाकर तुम व्यापार कर रहे थे। इस जमीन को सरकार ने किसी और को लीज पर दे दिया है। अगर तुम खाली कर दोगे तो तुम्हें मदद मिलेगी, वरना हाथ पर तोड़ देंगे। टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, देख लो। घुमा गाड़ी। मेरे माजी। मैम साहब, इतने सालों से आपकी ईरानी होटल की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं मैम साहब। अब उस सुब्रमण्यम के आदमी आकर खाली करने के लिए धमकी दे गए हैं मैम साहब। सब कुछ सफेद कालम है। जब तक डरने वाला रहेगा, डराने वाला डराता रहेगा। देखा ना तुमने, अब कुछ भी करके उनको बचाओ। अरे मेरी रानी मेम साहब, मेरे रंगीन मोतियों पर तुम्हें भरोसा कब से होने लगा है? तुम्हारे रंगीन मोती पर नहीं, तुम पर। मेरा क्या है, सब कुछ मेरी रंगीन मोतियों की महिमा है। महिमा उन मोतियों में नहीं, तुम्हारे अंदर है। वो मैं ऐसे नरसिम्हा के इंसिडेंट के बाद समझी। अगर हम मेहनत करके, हम पढ़कर हम फर्स्ट क्लास में पास हुए तो भगवान ने पास करवाया बोलकर तिरुपति जार का मुंडन करवाते हैं। हमारे बच्चों को हम ही समझाते हैं कि ये हमारी दुनिया है, लेकिन इंसान भगवान की दुनिया है बोलकर नहीं जान सकते। तुम्हें भी ऐसा ही कंफ्यूजन है। इस होटल को ना बेचने का कारण तुम ही हो। जब घर यहाँ नहीं है तो इस होटल का यहाँ रहने का क्या फायदा है? अब इन लोगों के लिए मेरे मोती ही सही है। तुम फिक्र मत करो, उनकी प्रॉब्लम को मैं देख लूंगा। मुझे पता है कि वो सिर्फ पत्थर है, तुम मोती है ये बोलकर धोखा देने वाले स्वामी नहीं हो। तुम में एक अच्छा इंसान भी है, ये सिर्फ मुझे पता है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अभी करो, जल्दी करो। लेट देम कम। मोतियों के लिए तो आने दो, मेरा काम पूरा हो जाएगा। तुम्हारा काम शुरू करता हूँ। थैंक यू। अपेज कालम, भज कालम, गज कर्णम, गोकर्णम, शंख। सारी दुकानें बंद। अचानक सब कहाँ चले गए होंगे? पपेज कालम, पपेज कालम, पपेज। अल्लाह के नाम पे दे दो। पपेज। आप सारी दुकानें बंद हैं, सब कहाँ चले गए? अभी कोई आकर दुकान खाली ना करने पर मारने की धमकी दी थी स्वामी, इसलिए सब मिलकर एक बड़े आदमी से बात करने गए हैं। मुश्किल आने पर मोती के लिए मेरे पास आना चाहिए, लेकिन किसी और के पास कैसे जा सकते हैं? कौन है वो? नक्सलाइट। नक्सलाइट? हाँ, चाकू प्रसाद बोलकर पूरा नक्सलाइट था स्वामी। वो नक्सलाइट अच्छे इंसान नहीं है स्वामी। ये सब इन्हें मोती और उनके काम में फूल लगाकर खुशी से जी लेते हैं। ये कोई मेरा भी बाप है, फाइन क्वालिटी की आड़ में ग्रेनाइट स्टोन दिखा रहा है। पपेज कालम। ₹200 का है भाई। ये सारा काम अभी कर दीजिएगा। कहा था ना खाली नहीं करेंगे तो मारेंगे, कहा था ना। ये मार दूंगा तुम्हें। तेरे कहने पर भी अगर ये लोग
तू ये भाव नहीं दे रहा है तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर तू मुंह बंद करके यहाँ से नहीं गया तो तेरी तो बैंड बज के रहेगी। हाँ? कालिया प्रसाद पूर्व नक्सलाइट है सर। नक्सलाइट है ये। ए, मारो सब इसे। ठीक है। ओके ओके, देखिए जो सरकार की जमीन हमारे पास है उनमें से पट्टा देकर घर बनवाएंगे, ऐसा मणि जी ने कहा है। आप पर भरोसा किया फिर आपने नहीं बनवाया तो? भाई ने सही कहा है। बनवा कर दे दीजिए, हम खाली कर देंगे। अगर बनवाने के बाद खाली नहीं करे तो? आप बनवा कर देंगे, हम खाली कर देंगे, इस बात की गारंटी मैं स्टैम्प में लिख कर दे सकता हूँ। ये तुम्हें नहीं, इन लोगों को बोलना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड्स पेपर रेडी है। लॉयर सर। पपेज कालम भजकालम गजकर्णम गोकर्णम शंकराभरणम। शंकराभरण तो जानते हो ना सर? शंकर भगवान की मूर्ति, सांप की कुंडली अगर देखी जाए तो सब कुछ उल्टा है, सब कुछ, और बहुत कुछ गलत है। क्या बक रहा है तू? सत्या साहब। किसने कहा? मैंने ही, मेरी बात है साहब। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। मैं भी यही कह रहा हूँ। महानंदी। महानंदी की पावर का मुझे पता है, अब चिंता मत कीजिए। मुझे अपने पर्वत की कसम। तेरे मोती में कोई महिमा नहीं है। पहले ही कह दिया था कि कुछ गलत है। चलो चलो। जानता नहीं क्या मैं भूतपूर्व भाई हूँ यहाँ का? यही तो प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, भूतपूर्व भाई है, मैं प्रेजेंट भाई हूँ।
भाई हूँ। छानबीन हो रही है ना? यस सर, सिटी के सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। वो बचकर भाग नहीं सकता सर। वो सिटी छोड़कर भाग नहीं सकता। वो हमारे डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकता रहा, इसका मतलब है कि उसे यहाँ कुछ काम है। ओके सर। हेलो सर। सत्या के बहुत करीब होना। नो नो, वो यहाँ इतने दिन रहा, इसका मतलब है उसकी नजर या तो जायदाद पर थी या फिर तुम पर थी। वो मुझे नहीं पता सर। वो चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस से बच नहीं सकता। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले इमीडिएटली हमें बताइए। जी सर। सत्या और इसके बीच में जरूर कुछ ना कुछ है। ये कुछ हमसे छुपा रही है। इस लड़की पर नजर रखना। वही रियल भाई ये पता नहीं लगा पाया। वो पत्थर बेचने वाला नहीं है, वो हमारे जैसे लोगों के क्राइम्स को रोकने वाला कॉमरेड सत्या है। उसे पता चला हम उस लड़की को मारने वाले हैं तो हम लोगों को ही मारने के लिए चला है। अगर हम भाई की नजर में आ गए तो मौत की लिस्ट में हमारा नाम पक्का है। मुझे कोई कोटा नहीं चाहिए, कोई हिस्सा नहीं चाहिए। बैठ जाओ। तुम्हें जाकर मीडिया के सामने बकवास करोगे। ये क्या मीटिंग लगा के रखी है? मार दूंगा इससे मैं। गुस्सा डालू क्या? रुको, मौत का डर ज्यादा खतरनाक होता है, छोड़ दे इसे। इतने दिन से महानंद की इस मोती से कोई भी काम कर सकते थे, इस भरोसे पे जी रहे थे। अगर वही धोखेबाज है तो इसका क्या करूं? सुना तुम, मोती लेकर धोखा खा गए होगे। तेरी किस्मत अच्छी है तो इस कैफे का ऑनर बन सकता है, इस कैफे का मालिक बन सकता है। तो भरोसा कर। अगर तुझे अपने आप पर भरोसा है तो तू कुछ भी कर सकता है। भरोसा भरोसा भरोसा। मेरे घर से फोन आया है। तो बात कर। क्या बात करूं? इतने दिनों से जो तुम बात कर रहे हो वही करो। पहले मुझे इस मोती पे भरोसा था, लेकिन अब मुझे इस मोती पे भरोसा नहीं है। मैं क्या करूं? अभी उसी भरोसे के साथ बात करो जो कहा है करो, मार दूंगा तुम्हें। हेलो माँ। हेलो माँ, मैं आपको ही फोन करने वाला था। मैं हीरो के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ माँ। जल्दी ही सारा कर्जा चुका दूंगा माँ। अरे किशोर, तो चाय लेके आ। ये क्या बेटा, कोई तुझे चाय देने को कह रहा है? कूली पिक्चर में अमिताभ कुली बने थे और गोविंदा भी फिल्म में कुली बने थे माँ। ऐसे किरदार निभाते निभाते ही बड़े स्टार बनते हैं माँ। पता नहीं बेटा, सबकी बातें सुनकर तुम्हारे पापा बहुत डर गए हैं। उनकी तबीयत भी वैसे ठीक नहीं है। सोना उगाने वाले खेत को बेचकर पैसे लेकर चले गए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे पापा मर जाएंगे। माँ, ये क्या कह रही हो माँ? शॉट रेडी। माँ, शॉट रेडी है माँ। मैं बाद में फोन करता हूँ। ध्यान रखना बेटा। रखती हूँ। क्या हुआ? आखिर कितने दिनों तक मैं ऐसा झूठ पे झूठ बोलता रहूंगा? धोखा खाकर पैसे खो दिए ये बताने से बेहतर है कि उन्हें ऐसे धोखा दो। देखो, रोज रूखी सूखी खिलाओगे, यही कहा था ना। आज पेट भर के खा लो।
दाल, सब्जी, चिकन, रोटी सब कुछ है, पेट भर के खाओ। माँ, ये सपना है या सच? पता नहीं बेटा, सब कुछ लाकर बनाने के लिए कहा तो मैंने बना दिया। मुझे भी सपना ही लग रहा है। वैसे हम खुशी क्यों मना रहे हैं? इसीलिए गुस्सा आ गया। कर्जा लेके दाल सब्जी खाने का मन किया। कर्जा लिया आपने? क्यों, गलती करके जूते तो नहीं खा रहा हूँ ना? खा लो, चलो खाओ खाओ। ए, लास्ट में मिठाई भी है। ए रुको, पहले मिठाई नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के बाद सब मिलकर मिठाई खाएंगे, ठीक है? क्यों पापा? क्योंकि हम सबको मिलकर एक साथ ही जाना है। कहाँ जाना है? अब क्या बताऊं कहाँ जाएंगे पगली। किसी की मदद न लेने वाला किसान, पत्नी के जेवर बेचने वाला पति, बच्चों को तकलीफ ना देने वाले पिता जहाँ होते हैं कर्ज के मारे, जमीन को ना बेच पाने वाले अपनी फसल उगाकर जमीन का सीना चीरने के बाद अपने हाथ को तकिया बनाकर सो जाने वाले किसान जहाँ होते हैं, जहर पी कर के मुंह से झाग निकालकर सपरिवार सामूहिक आत्महत्या करने वाले गरीब, और उनके ऊपर रईस जो है अन्नदाता कहलाते हैं। अन्नदाता कहलाते हैं। मुझे जल्दी वहाँ लेकर चलिए पापा। हाँ, खा लो बेटा, ये लो बेटा, तुम भी खाओ, तुम भी लो जी। जब सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे तभी हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे? आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। मेरी समझ में आ गया है। हमारी सारी मुश्किलें हल हो गई है, हमें कोई गम नहीं है। तैयार हो? 1 2 3। रुक जाइए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ड्रग चेकिंग इंस्पेक्टर। तुमने जो जहर मिलाया है उसमें मिलावट है या नहीं ये देखने आया हूँ। जहर मिलाया? फेंक दो। 1 रुपए खर्च करके सिनेमा ना दिखाने वाला स्वर्ग क्या दिखाएगा? तुम क्यों हम गरीबों से हमारा स्वर्ग का सुख भी छीन रहे हो? गलत समझ रहे हैं, दूर नहीं पास करने आया हूँ। मुझे पता था आप ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए आपको फॉलो करता हुआ यहाँ तक आ गया। वैसे आपकी मौत पक्की है नहीं देख लीजिए, ये बोलने आया था। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ जी, इन्हें ये भरोसा नहीं है कि वक्त पर बरसात होगी, फसल उगेगी, या भरोसा नहीं है सरकार मदद करेगी, इसका भरोसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस जहर पर भरोसा है। अगर मिलावट वाले जहर को खाकर बच्चे मर गए और आप जिंदा रह गए तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब मिलकर एक साथ ही मरेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मरने की बातें क्यों कर रहे हो? एक तो सरकार हम किसानों की समस्या नहीं समझ रही है, हमारी बीवी भी नहीं समझ रही है। ये नई बात है। तो तुम्हें बताओ इस मिठाई को कैसे टेस्ट किया जाए? इस जहर को टेस्ट करने से पहले तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई है या नहीं टेस्ट कर लो। विकास का नाम ले करके मेरे खेत को छीन लिया सरकार ने। वो सरकार मुझे क्या बचाएगी? दक्षिणा के बिना दर्शन देने वाले भगवान का मंदिर है, लेकिन नोट के बिना एंट्री देने वाला पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? पुलिस क्या बचाएगी मुझे? लेकिन हम लोगों के लिए लड़ने वाला एक इंसान है। कौन है वो? भाई। तो उनके पास क्यों नहीं गए तुम लोग? बालाजी भगवान तिरुपति में होते पता है, साईं बाबा शिरडी में होते तो पता है। मरने के लिए कर्ज लेकर जहर लाने वाले मुझे ढूंढकर उनके पास जाने की हैसियत कहाँ है? मदद करने वाला भगवान हमेशा मंदिर में रहते हैं, वो कब कहाँ होते उन्हें ढूंढ तो नहीं पाता ना। हमारी बदकिस्मती, उनसे मिलने का सौभाग्य हमें नहीं है। आखिर सत्या उस होटल में क्यों रुका हुआ था? उस लड़की से इसका क्या लिंक है? होटल में वो कब से रह रहा है? किन किन लोगों से मिल रहा है? उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? जल्दी पता लगाओ, इंक्वायरी करके मुझे बताओ। जी सर। उस मुमताज का कॉल ट्रैक करो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे इमीडिएटली खबर करना। 24 आवर्स आप वहीं पर काम करो। यस सर। ओके सर। हेलो, मुमताज बोल रही हैं क्या? जी, आप कौन? मैं महानंदी बोल रहा हूँ। पैसों के लिए धोखा देकर रंगीन मोती बेचने वाला समझा था मैंने, तुम तो धोखेबाज निकले। एक ही मिनट में इज्जत कम हो गई क्या? हमारे लिए ही जीकर हमारे लिए ही तुम लड़ रहे हो, ऐसा तुम कहते थे। मेरे भरोसे के लिए फोन किया है? भरोसा दिलाने के लिए नहीं, भरोसा करने को बोलने के लिए। मेरी बात मानकर तुम नौकरी करोगी बोलकर नहीं,
4 लोगों की मदद करने वाली तुम्हारे जैसी लड़की मरनी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो मर्डर अटेम्प्ट था। झूठ को सच मानो तो धोखा खा जाते हैं, सच को झूठ मानो तो लोग मर जाते हैं। इंसान के दुश्मन नहीं होते, पैसों के या सुंदरता के होते हैं। सोच लो। सिग्नल कहाँ से आ रहा है? गोलकुंडा सर्कल से सर। ओके ओके सर, महानंदी और मुमताज की बातों को ट्रैक किया है सर। अभी वो महानंदी, मेरा मतलब है कि सत्या कहाँ पर है? गोलकुंडा सर्कल से सिग्नल मिल रहा है सर। मेम साहब, उस महानंदी को गलत समझकर जाने की बात क्यों कर रही हैं? नहीं तो यहीं रहकर उसके हाथों मर जाऊं क्या? भाई को आप जितना बुरा समझ रही हैं उतने बुरे नहीं हैं। इन लोगों की मदद करने के लिए आने वाले भूतपूर्व भाई को मार दिया, वो क्या है, उसका मकसद क्या है, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। मुझे मत रोकिए। मेम साहब, कामरेड सत्या, सरेंडर कर दो। तुम कहीं नहीं भाग सकते, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। 10 हत्याएं, इतनी सारी रॉबरीज, एक्स सीएम पर कातिलाना हमला करने की कोशिश, इतने सारे क्राइम करने के बाद तुम इतनी आसानी से हमारे हाथ लग जाओगे, ये सोचा नहीं था मैंने। बच्चे की तरह बात कर रहे हो। कहा था ना उस लड़की को बचाओगे तो मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम दोनों के बीच में प्यार की खिचड़ी पक रही है। कॉमरेड सत्या कोई ऐसा वैसा नहीं, मिलिट्री के 10 बार हाथ लगने पर भी बातों में लगाकर भाग गया था सर। इस सिटी में तू क्यों आया है और तेरा प्लान क्या है, सब उगलवाऊंगा मैं तुझसे। उस लड़की को मेरे पास लेकर आइए, मैं किस लिए आया हूँ सब बता दूंगा। ओके, उस लड़की को लेकर आओ। जनता की सेवा करने के लिए हम जंगल में जाकर रिवॉल्वर गन पकड़कर घूमकर समाज का भला करेंगे, ये कहकर हम क्या कर रहे हैं? दूसरे व्यक्ति की मदद न कर पाने वाला आंदोलन कोई आंदोलन है? मिस्टर सत्या, आपने जिस लड़की को हमें लाने के लिए कहा था, हम उसे ले आए हैं। लगा था नहीं आओगी। भाइयों का भी आदर करने वाले पुलिस की वजह से ही मुझे यहाँ आना पड़ा। धोखा देकर रंगीन मोती बेचने वाला महानंदी तुम्हारे लिए हीरो है, जनता के लिए जान देने वाले भाई राक्षस है ना? जिस दिन से आपने मासूम लोगों को मारा था, उसी दिन से जनता की नजर में आप राक्षस बन गए हैं। शहद को चींटियों से बचाने के लिए क्या करते हैं पता है? थाली में पानी डालकर उस कटोरे को बीच में रखते हैं, फिर भी उस कटोरे में चींटियां आ जाती। पता है कैसे? ऊपर से फिसल कर नीचे गिरती। इतनी सही से कटोरे में गिरने के लिए चींटियों ने कोई इंजीनियरिंग नहीं की है। बाकी चींटियों के लिए एक चींटी त्याग करती है। पानी में गिरने वाली चींटी को देखकर पीछे वाली चींटी यहां से नहीं कूदना है ये जानकर सामने जाकर कूदती है। ऐसे कई चींटियों के त्याग करने के बाद उस कटोरे के शहद बाकी चींटियां खा सकती हैं। चींटियां जो त्याग कर सकती हैं, हम इंसान ऐसा त्याग नहीं कर सकते। क्या करना होगा? हम भी वही कर रहे हैं। उसी को आप लोग मौत कह रहे हैं, हम त्याग कह रहे हैं। क्यों? आप लोगों के लिए क्या हम सिर्फ त्याग करें? आप नहीं कर सकते। हमारे माता पिता चाकू से हमारे माथे पर लिखकर तुम्हारी किस्मत यही है बोलकर मरने के लिए जंगल भेजा करते थे।
तुम्हारे जैसे बेटे को हम जन्म देकर धन्य हो गए हैं बोलकर मेरे माता पिता गर्व महसूस कर रहे थे। अगर इंसान खुद के लिए मरे तो मौत है, अगर लोगों के लिए मरे तो त्याग है। जन्म लिया है तो त्याग करेंगे। दुनिया के इतिहास में जनता के साथ रहकर जनता के साथ जो लड़ाई लड़ी गई है उसी की जीत हुई है। जनता से दूर रहकर लड़ी कोई भी लड़ाई जीती नहीं है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। जनता के बीच रहकर लड़ने वाले नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के कारण ही तो उन देशों को स्वतंत्रता मिली है। वो इतिहास क्यों नहीं जान लेते? महान इंसान के अलावा किसी भी इतिहास ने गरीब के बारे में नहीं बताया, इसलिए इसी को इतिहास समझ बैठे हैं। अगर सिर्फ गांधी जी की वजह से ही आजादी देनी होती तो अंग्रेजों ने गांधी जी को मारा क्यों नहीं? भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम, राजू कन्नेंग, गति हनुमान जैसे लोगों को क्यों मारा? सुभाष चंद्र बोस को जिंदा पकड़ना चाहते थे ब्रिटिश अंग्रेज। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को कितना डराया होगा। जैसा तुमने कहा, आजादी में उनका हिस्सा कितना महान है मैं जानता हूं। इतिहास ना पढ़ना गलत नहीं है, गलत पढ़ना, गलत समझना खतरनाक है। इस देश में यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। शाबाश, इतना जानने वाले आप एक भाई की तरह एक गुंडे को मार दोगे तो देश का भला हो जाएगा क्या? यही आपका मकसद है? आप इसी के लिए लड़ रहे हो ना? तुम्हें फूलिश नहीं लग रहा ये सब? मैं किस लिए आया हूं? इन सब के पीछे मेरी हरकतों का मकसद क्या है? तुम्हें बताने के लिए ही तुम्हें यहां बुलाया है। जवाब चाहिए, अमर रहे चाहिए, अमर रहे चाहिए, अमर रहे, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, अमर रहे, अमर रहे, का जवाब चाहिए, का जवाब चाहिए। ग्रीनरी के लिए हाजिर हुए सारे कॉमरेड को लाल सलाम। ये सरकार नई टेक्नोलॉजी के साथ हम पर हमला करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से हमें नए फौज की बहुत जरूरत होगी, इसलिए मीटिंग रखी है। कॉमरेड्स, तुम सब अपने विचार प्रकट कर सकते हो। कॉमरेड, मैं पार्टी के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। युद्ध के लिए व्यू जितना जरूरी है, सैनिक भी उतने ही जरूरी है। ये सिर्फ विप्लवकारों की ही लड़ाई नहीं है। पार्टी और झंडे से संबंध न रखकर जनता जो अपने आप लड़ाई कर रही है, उसे भी सरकार बेरहमी से कुचल रही है, मार रही है। गाँव में से एक को नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो गांव से सबको बुला लेंगे अपनी सेना में। 1 मिनट कॉमरेड, एक आइडिया जिंदगी को ही बदल देता है। मेरा आइडिया इस जंगल को ही बदल देगा। सुनो, अगर आपको कोई मुश्किल आए तो उस भगवान से प्रार्थना करो, इस भगवान से प्रार्थना करो। अगर भगवान कोऑपरेट ना करे तो भाई को बुलाओ। अगर गांव में एक भाई है तो वहां भगवान है, समझ लो। यही कॉन्सेप्ट है। भाई बनने का मतलब भगवान बनना, ये कैप्शन है। ऐसे गांव गांव में होर्डिंग लगवाते हैं, टीवी और पेपर में पब्लिसिटी करते हैं। हमारे लड़ाई की पब्लिसिटी होगी, ऐसे गांव में 10 क्या 100 लोग हमारी लड़ाई में ज्वाइन होंगे और हमारी ये साधारण सी लड़ाई बहुत बड़े रूप में नजर आएगी। सॉफ्टवेयर कंपनी समझेंगे। आपने फ्रेशमैन का नाम लिया तो मुझे ऐसा ही लगा सर। शाबाश कॉमरेड, गन लेकर आए थे तो समझ गया था। तुमने जनता की जिंदगी को अच्छी तरह से समझा है, लेकिन टीवी मीडिया के बारे में बहुत जानकारी है। आंदोलन का मतलब टीवी नहीं, जिंदगी है। कॉमरेड, तुम हमारी पार्टी और पार्टी के नियमों का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं, शक कर रहा हूं। शक? कॉमरेड, आंदोलन कभी शक से नहीं चलते, भरोसे पर चलते हैं। वैसे तुम्हारा शक क्या है? जब पहले कैदी का जन्म हुआ था, इस आंदोलन का जन्म हुआ। आखिरी कैदी के जाने तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन हमारा आंदोलन किसके साथ है, किसके लिए है, कितने दिन? जब तक ये अन्याय है आंदोलन चलता रहेगा कॉमरेड। कितने लोगों को मारने पर यह अन्याय रुकेगा? कितने लोगों को मारने के बाद ये आंदोलन रुकेगा? आप फिर से हमारी और हमारी पार्टी के नियमों का अपमान कर रहे हैं। कॉमरेड,
हमारी पार्टी के नियमों का अपमान नहीं, हम जिस राह पर चल रहे हैं उस पर शक कर रहा हूँ। मतलब हमारी पार्टी के नियम पर भरोसा नहीं है? नहीं, और बढ़ गया है। मतलब मुझ पर और मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो? एक करोड़पति के घर में पैदा होकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस ऑनर में गोल्ड मेडल जीतने वाले आपको बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में ऑफर्स मिले, महान नौकरियों को छोड़कर आंदोलन के रास्ते में आना देखकर इंस्पायर होकर मुझ जैसे कई लोग आंदोलन में आए हैं। ऐसे आप पर अगर शक करूं तो मैं अपने आप को अपमानित कर रहा हूं। नियमों पर भरोसा है, आंदोलन पर प्रेम है, मेरी इज्जत भी करते हो, तो आपकी परेशानी क्या है कॉमरेड? जिस जनता के लिए विप्लवकारी झंडे में बदल रहे हैं, जिस जनता के विप्लवकारी हथियार पकड़ रहे हैं, जिस जनता के लिए विप्लवकारी जंगल में पत्तों की तरह झड़ रहे हैं, उन विप्लवकारियों के बारे में जनता क्या सोच रही है? उन लोगों को विप्लवकारियों की जरूरत है या नहीं? तुम्हारा मतलब क्या है? जनता के बिना पूछे ही, जनता के बिना मांगे ही, जनता की रजामंदी के बिना ही ये सारे आंदोलन हो रहे हैं, यही है तुम्हारा विचार? मेरा विचार नहीं, जनता का विचार ही मेरा विचार है। अगर तुम्हारा विचार सही है तो जब हम सरकार से चर्चा करने गए थे तो हजारों लोग अपनी मुश्किलें बताने मेरे पास नहीं आते, हजारों एप्लीकेशन नहीं देते। उसके लिए आप गर्व महसूस कर रहे हैं, मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। पता है क्यों कॉमरेड? इतने दिन हमसे कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, यह न जानते हुए परेशान हुए लोगों को उसी दिन आप मिले थे, इसलिए इतने लोग आए थे। बहुत खतरनाक RDX नाम के 3 शब्द टाइप करने से नेट में 200 साइट ओपन होते हैं। कैसे बना सकते हैं, कहां मिलेंगे बताने के लिए। हेरोइन, कोकीन, चरस जैसी चीजें डायरेक्टली होम डिलीवरी देते हैं। विदेशों में हमारे पैसे करोड़ों की संख्या में ट्रांसफर करने के लिए पैरेलल ट्रांसपोर्ट तरीके हैं, लेकिन मुश्किल में भाई बोलकर हमारे पास आने के लिए छोटा सा रास्ता भी नहीं है। कम से कम उनका दुख बताने के लिए एक पोस्ट बॉक्स भी नहीं है कॉमरेड। तुम भी कैपिटलिस्ट मीडिया की बात को सच मान रहे हो कॉमरेड? उसी मीडिया के कारण हम जिस अमेरिका साम्राज्य को धक्के मारकर निकालना चाहते थे, बोर्ज संस्कृति, हमारे गांव के गरीब का शयन कक्ष बन गया। जंगल के उस पार रहने वाले गरीब को ना दिखे उतनी दूरी पर उसकी बात ना सुन पाने की स्थिति में हम, जब बीमारी जनता के बीच है तो ट्रीटमेंट इन पेड़ों का कर रहे हैं। रुपया जहां गिरा है वहां ढूंढने की बजाय कहीं और ढूंढ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कॉमरेड। जंगल और आंदोलन का बहुत करीबी रिश्ता है। जंगल में कोई राजा नहीं होता, वो खुद अपना राजा होता है। अगर यही फुर्ती हर आंदोलन करने वाले में रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो हमारे पास लकड़ी की बंदूक थी, लेकिन अब AK-47। अब जरूरत के हिसाब से हथियार बदलते हैं, तो वक्त के अनुसार हमारे नियमों को हम क्यों नहीं बदल सकते? हमारे हिसाबों को हम क्यों नहीं बदल सकते? मतलब लड़ाई को रोक दें या बंदूकें फेंक दें हम? ये बात जनता को बोलनी चाहिए, ना विप्लवकारियों को और ना ही पुलिस को। इसलिए जनता के पास जाते हैं, ये पता करते हैं कि हमारी जरूरत कहाँ है, उन्हें हमारी जरूरत है भी या नहीं ये जान लेते हैं। अगर है तो किस लिए युद्ध करना है, कैसे युद्ध करना है, कहाँ युद्ध करना है, जनता ही बताएगी। हम जंगल को छोड़कर नगर में जाएं क्या? नगर में नहीं कॉमरेड, जनता में जाते हैं। हम जंगल में जनता के लिए ही आए थे और जनता के लिए ही वापस जा रहे हैं। हमें जनता की आजादी चाहिए, उसे वहीं रहकर जीतते हैं। जरूर। लाल सलाम। ऐसे हमारे विप्लव युद्ध में जो संकल्प लिया था, उसकी वजह से कॉमरेड सत्या मोती बेचने वाला महानंदी बना और जनता के बीच घुमा था। तो मेरे ईरानी होटल को ही अड्डा क्यों बनाया? वो कॉमन मैन का केयर ऑफ एड्रेस है, इसलिए। क्या मैं जान सकती हूँ ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? विप्लव जरूरत से नहीं जागता, ख्वाहिशों की आशा से जागने वाला ही विप्लव है। कर्जा चुकाने के लिए अपनी रानी होटल को बेचने के लिए आने वाली तुम्हें नगर में जीने वालों के लिए रानी होटल ही छाया देने वाला पेड़ है, ऐसा लगा था।
उनकी प्यास को बुझाने वाला पानी समझा था, इसलिए तुम अपनी होटल को बेच नहीं पाई। सिर्फ हथियार पकड़ने वाला ही नहीं, समाज का भला चाहने वाला हर इंसान विप्लवकारी ही है। तुम में ये गुण है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। समझ गई ना? इस समाज को भाई की जरूरत है या नहीं? अगर है तो कितनी है? जनता क्या सोचती है? किसके लिए युद्ध करना है? ये सब इस बुक में लिख दो। इसे हमारी जनरल कमेटी को सही सलामत पहुंचा दो। मैं किसी को नहीं जानती, मैं कैसे दे सकती हूँ? सब कुछ उसी बुक में है। आप खुद दे सकते हो ना? शायद मुझे वो मौका नहीं मिलेगा। ये लोग किसी भी वक्त मुझे मार सकते हैं। मेरे दादाजी का सपना है, इस स्वार्थ के लिए मैं इसे बेच नहीं रही। हम सब अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अनजान लोग जंगल में जान की परवाह ना करके जी रहे हैं। ये जानकर दुख हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने ये जाना। हमें किसी और के लिए जीने की जरूरत नहीं है, कम से कम किसी और के साथ तो जी सकते हैं। कॉमरेड सत्या से मैंने यही सत्य जाना है, मरेंगे तो सब मरेंगे, जिएंगे तो खुशी से जिएंगे। जब तक महानंदी जैसे लोग हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। गरीब और भी गरीब बनता जा रहा है, अमीर और भी अमीर बनता जा रहा है। समानता ही नहीं रही। जनता की सेवा करने के लिए हम जंगल में जाकर रिवॉल्वर बंदूक पकड़कर घूमकर समाज का भला करने के लिए बोलकर हम क्या कर रहे हैं? लेकिन हमारे लिए लड़ने के लिए एक आदमी है। कौन है वो? भाई। तो उसके पास क्यों नहीं गए? पता नहीं वो भगवान कहाँ है, मुझे मिलते नहीं। कहाँ ढूंढे उन्हें? हमारे लिए सुख भी तो नहीं है। किसी के काम ना आने वाला आंदोलन किस काम का? अगर कोई मुसीबत में हो, उसकी मदद करने में अगर पहला कदम हमारे भाई का हो तो हम 10 लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। हमारे हाथों में बंदूक AK-47 गन से ज्यादा मदद करने की इच्छा होती है। जनता की मदद करने वाले जनता से दूर क्यों जी रहे हैं? हमारी जरूरत कहां है पता करते हैं। हमारी जरूरत उन्हें है भी नहीं, ये भी जान लेते हैं। आइए हम लोगों के बीच आंदोलन करते हैं, लोगों के लिए आंदोलन करते हैं। जनता ही हमारी शक्ति है, जनता ही हमारा अस्त्र है। आओ कॉमरेड्स, जनता में मिल जाते हैं। हेलो पापा। तूने जो डब्बा भेजा था वो मिल गया, सारा कर्जा चुका दिया है। मैंने पैसे भेजे थे? ये क्या, ये बात भी भूल गया तू? बिजी था ना, इसलिए भूल गया था पापा। मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया? सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पर सभी की प्रॉब्लम को महानंदी ने सॉल्व कर दिया है। वो रंगीन मोतियों का महत्व नहीं है, महानंदी की मानवता है। बीजेपी से चंद्रबाबू नायडू जी की लड़ाई कार्यकर्ता रोक रहे हैं, इसलिए राजनीति में आग लगी है। क्या है? पेपर। आजकल पेपर खोलने की देरी है बस। अरे झूठी थाली में कुत्ता झपटा मारते वैसे झपटा मारे जाओ। पेपर। क्या 5 रुपए लगाकर पेपर नहीं खरीद सकते? अरे ये पेपर मैंने खरीदा है। ओके ओके, ये लीजिए। ये लीजिए। राम बाबू, मुमताज यहाँ है। एक्सक्यूज मी मैम, हम महानंदी के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको हमारी स्टूडियो आना पड़ेगा। आएंगी प्लीज? जरूर। महानंदी से आपका अफेयर चल रहा है, ऐसी अफवाहें आ रही हैं, और भाइयों से भी आपका संबंध है। आप क्या कहना चाहेंगी? आपके स्टूडियो में आकर सब कुछ बता दूंगी। अभी आप हमारे होटल की स्पेशल चाय पीकर जाइए। थैंक यू। ए टीवी, तुम्हें मैंने मजाक से हक किया था ना, लेकिन उसी टाइम से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए अजीब अजीब फीलिंग शुरू हो गई। What? रूम में जाकर जब बेड पर सोने की कोशिश करता हूँ तो फैन को घूमते हुए देखकर अजीब अजीब फीलिंग होती है। Why this कोलावेरी 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 डी। ओके ओके, उस फीलिंग का कारण मैं ही हूँ ना, तो उस फीलिंग को खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। एग्जैक्टली। ये कप लो, इस कप को वैसे ही देखते रहो, ऑब्वियसली तुम्हारी फीलिंग चली जाएगी। बाय।
नमस्कार कमिश्नर। हाँ मनी जी, आइए बैठिए। क्या फुर्सत में बैठ के ABCD लिख रहे हो? उस महानंदी को जिंदा क्यों छोड़ दिया सर? उसे मारते वक्त बीच में तो वही आया था ना। आपको उसे मारने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए उन माओवादियों से उसे मरवाने का प्लान बना रहा हूँ मैं। उन्हें उसे मारने की क्या जरूरत है सर? मनी जी, उसकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ उनकी इच्छा होती है। अगर उसे छुओ तो किसी को भी मार सकते हैं। वो कैसे? मैं बताता हूँ ना। किशोर, सर। इसके कोऑर्डिनेट से। सर मैं कोऑर्डिनेट क्यों? कॉमरेड सत्या उस लड़की के प्यार में पड़ा है, ऐसा ये सभी लोगों को बता देगा। हेलो, कॉमरेड बोल रहा हूँ। कामरेड, सत्या उस होटल की लड़की के प्यार में हमारे आंदोलन को धोखा दे रहा है, ध्यान रखना। जी कॉमरेड, हमारे आंदोलन का विश्वासघात करके कॉमरेड सत्या उस होटल की लड़की से प्यार करने लगा है। हमारे सारे व्यू को पुलिस को बताकर अप्रूवल में बदल जाएगा, ऐसी खबर आई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे कॉमरेड सत्या ने ऐसा किया है। लड़की के लिए राज्य को खो दिया है कॉमरेड। ऐसे में अगर लड़की से प्यार कर बैठा है तो आंदोलन क्या, सांसें भी छोड़ देगा। पुलिस के साथ मिलकर उस लड़की के साथ दुबई भाग रहा है, यही बोला है ना तुमने? गलती हो गई सर। सुनो, जैसा मैं कहूँ वैसा करके गलती सुधार लो। तुम लीजेंड हो कमिश्नर। ये काफी है। उस मावोइस्ट ने उस लड़की को मारा है, ये दुनिया को बताने के लिए। उस सत्या को एनकाउंटर करने के काम में तुम रहो, मैं अपना काम करता हूँ। उस होटल वाली लड़की को नहीं छोड़ेंगे हम। उस लड़की को हम मार के ही रहेंगे। उस लड़की को हम मार देंगे। मार देंगे, मार देंगे। ये मुमताज कहाँ है? हमारे भाई को फंसाकर आंदोलन में विश्वासघात करवाया है, इसीलिए तुम्हें और उसे दोनों को मार कर लेकर आने के लिए कहा है भाई ने। हम मर जाएंगे लेकिन मेम साहब को नहीं ले जाने देंगे। चाचा, भाइयों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। जनता के लिए जान देते हैं वो, लेकिन मासूमों की जान नहीं लेते। तुम्हारे भाई से मैं बात करती हूँ, चलो। मिस्टर सत्या, आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया है। भाग भाग कर चेस करके थकना किस लिए सर? कम ऑन शूट मी। एनकाउंटर किया है बोलकर कह दीजिए। आत्मरक्षण के लिए जो फायरिंग हुई थी उसमें मौत हो गई बोलकर मीडिया को भी बता दो। तुमने लड़की से जो भी कहा था मैंने सुन लिया था। पता है पैसों के लिए सब कर रहे हैं, ये भी पता है। बुझते दीपक की रोशनी ज्यादा तेज होती है, वैसे ये बहुत बोल रहा है। विप्लव होकर रहेगा। विप्लव का जन्म कहाँ से हुआ है? तुम्हारे जैसे अधिकारी जब अपनी मर्जी के मालिक बनकर जनता को लूटते हैं तो जन्म होता है विप्लव का। अगर तुझे मार दूं तो कहाँ रहेगा विप्लव? हमारे कमिश्नर ने सत्या का एनकाउंटर कर दिया है सर। व्हाट?
ऐसा क्यों किया सर? यह अन्याय क्यों किया आपने? जनता हमसे मदद मांगे तो हम मदद करेंगे या नहीं करेंगे ये पता नहीं, लेकिन उससे किसी ने छोटी सी भी मदद मांगी है तो उसने अपनी जान पे खेल कर उसकी मदद की। वो एक शेर था सर, एक बहादुर आदमी को आपने कायरों की तरह मार दिया सर। एसपी, ये क्या बात कर रहे हो तुम? सर मुझे पता है आपको क्या चाहिए। पैसा ना, सैलरी काफी नहीं आपके लिए। पैसों के लिए अपना जमीर बेचने वाला एक करप्ट ऑफिसर है तू। तुम अपने सीनियर से इस तरह से बात कर रहे हो? पुलिस का मतलब जनता की सेवा होती है, पर पैसों के लिए तूने कानून को ही बेच दिया। अगर मुझसे जबान लड़ाओगे तो अभी के अभी सस्पेंड कर दूंगा। तुम मुझे क्या सस्पेंड करोगे सर? ये रहा मेरा रिजाइनिंग लेटर। आई सेड गेट आउट। मुझे पता है मैं एक रिश्वतखोर से बात कर रहा हूँ। तुमने उसे मारा लेकिन उसका सपना अभी तक नहीं मरा है। उसकी सच्चाई मैं सामने लाऊंगा। कामरेड सत्या के सपने और सिद्धांत मुझे उस लड़की मुमताज की डायरी पढ़ने के बाद पता चले। जनता के बीच में आकर उनकी समस्याओं को जानकर उनके लिए लड़ना ही उनका आदर्श था। बिगड़ते समाज को बचाना, सिस्टम की कमियों को ठीक करना। कामरेड सत्या के सपनों को सच करने के लिए मैं आप सबका साथ देना चाहता हूँ। उनके दिखाए रास्ते पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इस आंदोलन की सांस बनूंगा। अपने खून की आखिरी बूंद भी मैं इस आंदोलन के नाम करता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। कामरेड सत्या की सोच सबसे अलग थी, लेकिन हमारे कामरेड सत्या को पुलिस वालों ने बेरहमी से इनकाउंटर करके मार दिया। जब उस मणि ने होटल वाली लड़की को किडनैप किया था, हम ही ने बचाया था। जनता को ये पता चलना चाहिए कि कामरेड जनता के लिए है। सत्या अकेले ही 100 कामरेड के समान था। उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आज से कामरेड किशन हम में से एक है। लाल सलाम। एसीपी ने आपको ही टारगेट बनाया है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है। जॉब रिजाइन करके वो उन लोगों के साथ मिल गया है। उसका कुछ तो करना होगा। उस कामरेड सत्या के सपने के लिए सब लड़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आफ्टर ऑल तुम एसीपी से क्यों डर रहे हो? मुमताज को तो हमारे आदमी ने मार दिया होगा। नहीं सर, मेरी बात सुनो। वैसे भी कामरेड सत्या का इनकाउंटर कर दिया ना, एंजॉय करते हैं। मार दूंगा तुझे, घुसा दूंगा तुझे, घुसा दूंगा तुझे। जब तक तुझ जैसे करप्ट ऑफिसर जिंदा है, हम जैसे लोग काम नहीं कर सकते हैं। बहुत उछल रहा है तू क्या? महानंदी को ही मार दिया। तू किस खेत की मूली है बे? जल क्या करेगा तू? इस देश की व्यवस्था को तुम जैसे लोगों ने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम जैसे लोगों को इस समाज से हमेशा के लिए खत्म करके इस समाज की गंदगी को साफ कर देना चाहिए। तेरा अंदर आपकी ईमानदारी के लिए, आपके समाज के सपने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए, हम आपके सपनों को सच करने के लिए आपके दिखाए रास्तों पर हम अपनी जान की परवाह किए बगैर समाज के लिए लड़ते रहेंगे और आपके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। कॉमरेड सत्या, कॉमरेड सत्या, कॉमरेड सत्या।